हाय दोस्तों, और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रैवल पैलेट पर। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं पुणे के एक हिस्टोरिक जगह शनिवार वाड़ा। ये फोर्ट एक टाइम पे मराठा एम्पायर के पेशवाओं का होम था और ये जगह काफ़ी रिच है हिस्ट्री और स्टोरीज से। चलिए हम थोड़ा वक्त पीछे चलते हैं और देखते हैं। शनिवार वाड़ा का सबसे बड़ा और शाही दरवाज़ा है दिल्ली दरवाज़ा। इसे दिल्ली दरवाज़ा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये नॉर्थ फेसिंग है जो दिल्ली की तरफ इशारा करता है। ये मैसिव गेट टिकवुड से बनाया है और इस पर लोहे की मजबूत प्लेटिंग लगी है। बाजीराव बल्लाळ यानी कि पहले बाजीराव मराठा एम्पायर के सबसे शानदार और अनडिफिटेड पेशवा थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक भी लड़ाई नहीं हारी थी और उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1720 से 1740 तक पेशवा रहकर बाजीराव ने मराठा एम्पायर को नॉर्थ तक एक्सपांड किया। शनिवार वाड़ा उन्होंने 1732 में बनवाया था जो उनकी पावर का एक सिंबल है। उनका स्टैचू शनिवार वाड़ा के सामने उनकी शौर्य और लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। यह है नारायण दरवाज़ा जो शनिवार वाड़ा के ईस्टर्न साइड पर एक छोटा गेट है जो 1773 में नारायण राव पेशवा की हत्या के बाद उनके शव को इस गेट से छुपाकर ले जाने की घटना के लिए फेमस है। नारायण दरवाज़ा के बाद आता है गणेश दरवाज़ा जो शनिवार वाड़ा के अंदर एक छोटा गेट है जो महल के प्राइवेट सेक्शंस तक पहुंचने के लिए यूज़ होता था और गणपति मंदिर के पास होने की वजह से इसका नाम गणेश दरवाज़ा रखा गया था। यह मस्तानी दरवाज़ा, ये गेट मस्तानी के महल का एंट्रेंस था जो बाजीराव की वाइफ मस्तानी के लिए बनवाया गया था। मस्तानी इस दरवाजे से पैलेस के बाहर निकलती थी। मस्तानी दरवाज़ा के बाद आता है खिड़की दरवाज़ा। इसका नाम खिड़की दरवाज़ा इसलिए रखा गया था क्योंकि इस गेट में एक खास आर्मर्ड विंडो थी। ये विंडो पूरी तरह से फोर्टिफाइड थी ताकि किसी भी अटैक के टाइम लोग यहाँ से बाहर देख सके बिना किसी खतरे के। शनिवार वाड़ा मराठा एम्पायर के पेशवाओं का 7 स्टोरी कैपिटल बिल्डिंग था। इसका डिज़ाइन पूरा स्टोन का होने वाला था, लेकिन जब पहली फ्लोर कंप्लीट हुई तब सातारा के कुछ लोगों ने छत्रपति शाहू महाराज से शिकायत की कि स्टोन का मॉन्यूमेंट सिर्फ एम्परर ही बना सकता है, पेशवा नहीं। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने एक ऑफिशियल लेटर भेजा जिसमें कहा गया था कि बिल्डिंग ब्रिक की बनेगी, स्टोन की नहीं। 1758 तक कम से कम 1000 लोग इस फोर्ट में रहते थे। शनिवार वाड़ा को पुणे के हॉन्टेड प्लेस में से एक माना जाता है और इसके पीछे की कहानी भी पेशवा के टाइम से ही जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पेशवा नारायण राव का भूत अभी भी इस पैलेस के अंदर घूमता है उनकी खौफनाक मौत के बाद। तो कहानी शुरू होती है जब पेशवा नारायण राव और उनके अंकल रघुनाथ राव के बीच डिफरेंसेस हो गए और उन्होंने अपने अंकल को हाउस अरेस्ट में डाल दिया। अपनी जान बचाने के लिए रघुनाथ राव ने कुछ ट्राइबल हंटर्स जो गार्दीज के नाम से जाने जाते थे उनको एक मैसेज भेजा कि नारायण रावला धरा, जिसका मतलब होता है कि नारायण राव को पकड़ो। लेकिन मैसेज भेजने से पहले रघुनाथ राव की वाइफ आनंदीबाई ने उस मैसेज को बदल दिया और उसमें लिख दिया नारायण रावला मारा, जिसका मतलब होता है कि नारायण राव को मार दो। इसके बाद जो कुछ हुआ वो काफ़ी खून खराबा था। नारायण राव की मौत हुई और उनका पूरा शरीर टुकड़ों में काट दिया गया। शरीर का इतना बुरा हाल था कि उसे क्रीमेट नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनकी बॉडी को पानी में बहा दिया गया। कहा जाता है कि पेशवा नारायण राव का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ, इस वजह से उनकी रूह अभी भी शनिवार वाड़ा में है और उनकी रूह काका मला वाचवा यानी कि अंकल प्लीज़ सेव मी कहते हुए घूमती है। ये वो क्राई थी जो उस वक्त उनके अंकल ने इग्नोर कर दी थी
जब उन्होंने सच में मदद के लिए उनसे कहा था। पुणे के लोग कहते हैं कि आज भी फुल मून नाइट्स पर यह आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोगों ने घोस्ट देखने का क्लेम भी किया है। सच है या नहीं, यह एक मिस्ट्री है जो अब शनिवार वाड़ा का हिस्सा बन गया है। जून 1818 में सेकेंड बाजीराव ने अपनी गद्दी सर जॉन मैल्कम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए छोड़ दी और बिठूर, जो आज के उत्तर प्रदेश में है, वहाँ जाके पॉलिटिकल एग्जाइल में चले गए। 27 फरवरी 1828 को शनिवार वाड़ा के अंदर एक बड़ी आग लग गई जो 7 दिन तक चली। सिर्फ फोर्ट के हेवी ग्रेनाइट रैम्पार्ट्स, टिक के स्ट्रॉन्ग गेटवेज और डीप फाउंडेशंस बचे। बाकी सब बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स जलकर खाक हो गया था। ये फोर्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि कहानियों का एक भंडार है। एक ऐसी जगह जिसमें मराठा एम्पायर की शान और कुछ अनसुनी पहेलियाँ बसती है। ये जगह हिस्ट्री लवर्स के लिए, आर्किटेक्चर के शौकीन लोगों के लिए और एक्चुअली सभी के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो अपने पास्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं। हर पत्थर यहाँ एक कहानी सुनाता है, पावर, मिस्ट्री और कल्चर की। और इसी के साथ हमारी शनिवार वाड़ा की ये जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने ट्रैवल लवर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि आप मेरी अगली एडवेंचर को मिस ना करें। तो चलिए, अगली बार तक के लिए हिस्ट्री के इस सफ़र को एंजॉय करें और दुनिया के खूबसूरत रंगों का सेलिब्रेशन करते रहिए। मिलते हैं एक नए एडवेंचर में, तब तक के लिए टेक केयर।